राष्ट्रघाती विचार वोकिज़म इस विषय पर श्री नीरज अत्री जी हमें संबोधन करेंगे। हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। चंडीगढ़ के श्री नीरज अत्री जी विवेकानंद कार्य समिति के अध्यक्ष हैं। आप ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक इस पुस्तक के लेखक हैं। आपने राष्ट्रीय ऐतिहासिक अनुसंधान एवं तुलनात्मक अध्ययन केंद्र के चंडीगढ़ के आप अध्यक्ष भी हैं। आपने राष्ट्र और धर्म के प्रति अपने प्रेम के कारण बिना किसी अपेक्षा के NCERT द्वारा इतिहास का जो विकृतीकरण किया गया था उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। जो नीरज जी का लोकप्रिय YouTube चैनल है पॉलिटिकली इनकरेक्ट, इस विषय में आप सभी जानते होंगे। तो राष्ट्र और धर्म से संबंधित अनेक विषयों पर जागृति पर कार्यक्रम इस YouTube चैनल के माध्यम से वो करते रहते हैं। वर्ष 2017 में इसी वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में उनका आध्यात्मिक स्तर 61% यानी 61% घोषित हुआ था। मैं नीरज जी से विनती करता हूँ कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें। सबसे पहले हिंदू जन जागृति समिति और परम पूज्य गुरु आठवले जी के चरणों में नमन, जिनके तत्वाधान में ये सब यहाँ पर आप सब एकत्रित हुए हैं और मुझे आमंत्रित किया गया है। मंच पर आसीन महानुभाव और मेरे समक्ष बैठे सभी धर्म बंधुओं को मेरा प्रणाम। विषय है वोकिज़म का। बहुत सारे लोगों को शब्द नहीं पता होता, वोक से वोकिज़म बनाते हैं, लेकिन अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो आप ये कल्पना करके देखें कि आपके शहर में, आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी महिला जो कभी स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई। आप उससे एक प्रश्न पूछ के देखें। मैंने ये करके देखा था, हरियाणा में हमने किया। तो एक ताई थी, मैंने पूछा ताई एक बात बता कि एक लड़के का जन्म हुआ, वो 15-16 बरस का हो जाता है और एक दिन उसे कोई बोलता है कि तू लड़का नहीं है, तू लड़की है। और फिर उसे ये कहा जाता है कि जो तेरे जननांग हैं हम उन्हें हटा देंगे, वहाँ पर ऑपरेशन से एक छेद का निर्माण कर देंगे जो योनि का काम करेगा और उसके बाद तो तेरा जो शरीर है वो लड़की का हो जाएगा। तो मैंने कहा ताई आप इसे कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं? कहते रे तू पागल हो गया कि बावरा हो गया है। अब आप अगर ये प्रश्न किसी से पूछेंगे जिसकी सामान्य बुद्धि है, बिल्कुल कहीं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया, उसने मेडिकल जर्नल नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, वो आपको यही आंसर देगा। लेकिन आज हमारे देश में भी एक ऐसी पौध, एक ऐसी जनरेशन खड़ी हो रही है जो इस तरह की मूर्खता पर विश्वास करने लग गई है कि यदि एक लड़का है उसके जननांग बदल के लड़की वाले बनाए जा सकते हैं, या वो लड़की के रूप में जन्म हुआ है और उसके जननांग बदल के लड़का बनाया जा सकता है। इस तरह की मूर्खता को मानने वालों को वोक कहा जाता है और उनकी ये जो मूवमेंट है उसे वोकिज़म कहते हैं। तो शॉर्ट में जब हम प्रोपेगेंडा की बात करते हैं तो प्रोपेगेंडा क्या होता है कि आपने किसी को मूर्ख बनाना है। मूर्ख बनाने का सबसे आसान उपाय क्या होता है कि आप कुछ ऐसा लिख के देते हैं, कुछ ऐसा छाप के देते हैं जो वो व्यक्ति पढ़ेगा और फिर वो प्रभावित होगा। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इसमें फंसेगा, इसकी संभावना कम होती है। तो दुर्भाग्य से जितना आप पढ़ लिख जाते हैं उतने आप पे प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, उतने आप ज़्यादा इजी टारगेट होते हैं इसके। अभी संसार भर में ये जो मूवमेंट चल रहा है ये आया सारे का सारा अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से है। वहाँ का समाज तो इसकी चपेट में आ चुका है। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके अनुसार जो आज अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से लगभग 45% को ये लगने लग गया है कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। अभी हमारे देश में बीमारी थोड़ी कम है, लेकिन अभी भविष्य में जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में नैरेटिव चल रहे हैं और दुर्भाग्य से जो हमारी सरकारें कर रही हैं, उससे ये बीमारी हमारे देश में
आयात करके हमारी भावी पीढ़ियों को उसका शिकार बनाया जा रहा है। ये शुरू कैसे हुआ, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक परिवार था जिनके जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, दोनों लड़के थे, लेकिन जब वो जन्म हुआ तो किसी छोटे से माइनर एक्सीडेंट के कारण उनके जो जननांग थे उनमें थोड़ा सा कुछ समस्या थी। तो डॉक्टरों ने बोला कि एक छोटी सी सर्जरी ऑपरेशन होगा और ये बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। तो एक लड़के को लेके गए, अभी कुछ ही दिनों का शिशु था वो। तो जब ऑपरेशन कर रहे थे तो वहाँ पर डॉक्टरों से कुछ गलती हो गई और उसका जननांग सदा के लिए क्षतिग्रस्त हो गया। तो उन्होंने दूसरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं कराया, दोनों को घर ले आए। अब बड़े चिंतित थे कि क्या होगा हमारे इस बच्चे का जिसका जननांग क्षत विक्षत हो गया। तो उन्होंने टीवी में एक इंटरव्यू देखा, एक सेक्सोलॉजिस्ट था जॉन मनी नाम का। वो ये कह रहा था, उसमें बिल्कुल वोकिज्म शुरू हो ही रहा था। उसने कहा कि ऐसा संभव है कि एक जो लड़के का जन्म हुआ था वो लड़की के रूप में बड़ा हो सकता है और लड़की थी तो लड़के के रूप में बड़ा हो सकता है वो। अब ये माँ बाप जो बेचारे बड़े त्रस्त थे, उन्हें लगा कि एक आशा की किरण है, उसके पास गए। तो उसने उन्हें ये सुझाव दिया कि इस लड़के को, इस बच्चे को आप कभी ये मत बताइएगा कि ये लड़की है, इसकी हम सर्जरी करते हैं, क्योंकि जो पुरुष का जननांग है वो हटा देंगे, अंदर का सारा तंत्र तो वैसा रहेगा, उसका जो मूत्र विसर्जन, जो उसकी क्रियाएं हैं वो वैसे कर पाएगा, लेकिन आप उसे ये कभी नहीं बताएंगे कि वो लड़के के रूप में जन्म लिया था। तो उन्होंने विश्वास किया और उसका ऑपरेशन किया गया। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो बड़ा होने लगा तो उसे बहुत सारी समस्याएं आ रही थी और अब दो चीज़ें साथ साथ चल रही थी। ये जब इसने सर्जरी कर दी गई तो पूरे संसार में ढोल पीटा गया कि सफल एक एक्सपेरिमेंट किया गया और ये करना संभव है। तो ये आदमी जॉन मनी नाम का, ये एक सेलिब्रिटी बन गया, पूरे संसार में सेलिब्रिटी की तरह रहा। टीवी चैनल्स वाले आते थे, इसके इंटरव्यू लेते थे और इसे एक हीरो के रूप में समाज में प्रस्तुत किया गया। वो लड़का जो इस सबको भोग रहा था, उसको किसी ने नहीं पूछा कि तेरा जीवन कैसा है, उसका स्तर कैसा है। बस ये बताया गया कि वो लड़का बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा जीवन वो जी रहा है। मैं आपको एक उसका छोटा सा क्लिप है, मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। ये वो बच्चा है। Parents didn't know a lot that was going on, and if they would have known, it would never would have happened. By me not saying anything, the medical community was under the impression that my case was a success story. जी, तो वो ये कह रहा है कि मुझे ऐसे प्रेजेंट किया गया कि मेरा जो ये मेरे साथ किया गया वो एक सक्सेस, एक सफल कहानी थी वो, जबकि वास्तव में मैं नरक जैसा जीवन भोग रहा हूँ। और मैंने पूरा ये वीडियो नहीं दिखाया। उसके बाद उसने कहा कि लोग मुझे देखें और समझें कि ये पूरे संसार में एक झूठ चल रहा है। क्या लोग तब विश्वास करेंगे जब कोई अपने सर पे पिस्तौल लगा के अपने आप को गोली मार लेगा? और दुर्भाग्य से इस लड़के ने यही किया, इसे आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि इसका जीवन इतना नरकमय हो चुका था। लेकिन ये कहानी बाहर नहीं आती क्योंकि उनके पास जो तंत्र है, मैंने बात की प्रोपेगेंडा की, प्रोपेगेंडा करने का तरीका ये होता है कि जो आप दिखाना चाहते हैं केवल वही सामने आएगा जो सत्य है लेकिन इनकन्वीनियंट है, जो सूट नहीं करता वो सामने नहीं आएगा। अब इस एक एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके संसार भर में ये बताया जा रहा है कि लड़का लड़की के रूप में रह सकता है और लड़की लड़के के रूप में रह सकती है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? जब बच्चे टीन एज में आते हैं, 13-14 वर्ष के होने शुरू होते हैं, तो उनके अंदर हार्मोन्स चलते हैं, शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। तो मैंने तो नहीं अनुभव किया, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे कुछ उसमें अननेचुरल सा अनुभव करते हैं। जैसे हमारे परिवार में एक बच्ची थी, दूर के रिश्तेदार थे, तो एक बार किसी फैमिली फंक्शन में मिले तो मैंने दूर से देखा उसने बिल्कुल लड़कों जैसे कपड़े पहन रखे थे। तो जिनके घर में फंक्शन था, मैंने पूछा ये कौन है, ये कौन सा लड़का है? तो बोले चुप, लड़का नहीं है, लड़की है, लेकिन बुरा मान जाएगी। तो जिन्हें कई बार टॉम बॉय बोल दिया जाता है,
ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 30 साल पुरानी। आज उस बेटी की शादी हो चुकी है, बहुत अच्छे घर में है, उसके अपने बच्चे हैं, सपरिवार अच्छी रह रही है वो। तो कईयों के जीवन में ऐसा एक फेज़ आता है कि उन्हें कुछ लगता है कि मुझे ऐसे अपना जीवन जीना है। ठीक वैसे ही हमारे जानकारी में एक लड़का था जिसे कभी कभी लिपस्टिक लगाने का शौक़ था। वो कुछ रामलीला करता था, कुछ दिनों से वो शौक़ रहा, फिर वो समाप्त हो गया। अब यहाँ पे इसमें वोकिज़म में क्या हो रहा है, उन बच्चों को ये बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है और तुम्हें यही तुम्हारी सच्चाई है। अगर तुम ऐसे जीना चाहते हो तो तुम ऐसे जी सकते हो। अमेरिका, कनाडा, यूरोप में क्या किया जा रहा है इसके लिए, सबके लिए वो टर्म्स घड़ देते हैं कि इसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं, कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर अलग है लेकिन तुम्हारी आत्मा कोई अलग जेंडर की है, अलग लिंग की है वो। तो यदि तुम चाहो तो तुम इसका ऑपरेशन करवा सकते हो और तुम ठीक हो जाओगे। अगर आप आज YouTube पे जाके देखें तो आपको दिखाई देगा सैकड़ों लोग जिनका जीवन तबाह हो चुका है, वो बता रहे हैं कि हमने गलती कर ली, हम पछता रहे हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन होता है, जो सर्जरीज होती हैं, ये वापस नहीं की जा सकती, पलटा नहीं जा सकता इन्हें। जो शरीर का नुकसान हो गया वो हो गया। दुर्भाग्य से क्या हो रहा है, अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ इसमें। ये व्यक्ति है जॉन मनी, जिसकी मैंने बात की थी, जिसने आज से 50-60 साल पहले इसे शुरू किया था। ये लड़का जो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ, जो इसका सबसे पहला शिकार था। अब ये है हमारे देश की वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, और ये इसी नॉनसेंस को प्रमोट कर रहे हैं। आप सामने टैगलाइन देखेंगे, क्या लिखा है, व्हेन थिंग्स चेंज इनसाइड यू, थिंग्स चेंज अराउंड यू। कि जब आपके अंदर कुछ बदलता है, वो बदलना किसे कह रहे हैं, वो जो पासिंग फेज है कि लड़के को लड़की लगा या लड़की को लड़का लगा, तो आपके आसपास चीज़ें बदल जाती हैं। हमारी सरकार क्या कर रही है, अभी आयुष्मान कार्ड स्पेशल दे रही है, जिनमें ट्रांसजेंडर, जिन्हें टीजी कार्ड्स कहा जा रहा है। अब यहाँ ट्रांसजेंडर शब्द पे ध्यान दीजिए, किस तरह से षड्यंत्र ये रचे जाते हैं। आजकल जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आती है मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। अभी ये पिछले कुछ 10-15 वर्षों से आना शुरू हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो मैंने एक सर्वे करना शुरू किया कि लोग ट्रांसजेंडर का अर्थ क्या समझते हैं। हमारे यहाँ एक किन्नर समाज है जिसका हमारे देश में सम्मान किया जाता है कि वो भी हमारे समाज का अंग है। किसी कारण से उन्हें कुछ कमी लगी या कुछ था, तो उनका एक समाज है और उनका पूरा सम्मान किया जाता है, किया जाना भी चाहिए, क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो मैंने जब पूछना शुरू किया लोगों से कि जब तुम ये ट्रांसजेंडर पढ़ते हो तो तुम्हें क्या लगता है, बोले कि हमें लगा कि किन्नर समाज को समाविष्ट किया जा रहा है, इसलिए ये तीसरा जोड़ा गया। जबकि वास्तविकता क्या है, ट्रांसजेंडर का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि वो व्यक्ति जो जब उसका जन्म हुआ तो लड़का, उसका जो शरीर है वो लड़के वाला था, उसे कभी लगा कि उसे लड़की बनना है, तो अब वो ट्रांसजेंडर है क्योंकि उसने अपना जेंडर जो है ट्रांसफ़र कर लिया है कि वो लड़की बन गया, या लड़की थी वो लड़का बन गया, उसे कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो ये जब ये फॉर्म पे ये शब्द आ गया ट्रांसजेंडर, हमारे बचपन में तो हमने कभी नहीं देखा, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक कभी नहीं देखा, अभी डाला गया ये। तो ट्रांसजेंडर का अर्थ लोगों को पता नहीं क्या है, लेकिन इस वर्ड को एक्सेप्टेबल बना दिया। अब जब कोई बोलेगा कि ट्रांसजेंडर शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए, तो उन्हें बोला जाएगा तुम किन्नर समाज के खिलाफ हो क्या। वो डर जाता, नहीं मैं किन्नर समाज के खिलाफ नहीं, तो डालो। तो इस तरह से इस झूठ को बढ़ाया गया, और ये हमारी सरकार आज ये काम कर रही है कि यदि कोई बच्चा चाहेगा, उसे लगता है कि वो अपना शरीर कटवाना चाहता है, मुझे तो ये बिल्कुल कसाईयों जैसी प्रक्रिया लगती है कि आप एक बच्चे का जीवन सदा के लिए समाप्त कर देते हैं। तो टीजी आयुष्मान कार्ड स्पेशली दिया जा रहा है कि 5 लाख रुपए तक की सर्जरी अगर करवाता है बच्चा तो वो करवा सकता है। इसमें उन्होंने जो प्रावधान किए हैं वो देखिए क्या है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज एज वेल एज मेडिकल सपोर्ट। इसमें एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी है। अब आप पूछेंगे कोई ये करेगा ही क्यों, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो प्योरली फाइनेंशियल है कि इतनी बड़ी मेडिकल इंडस्ट्री है इसके पीछे। शुरू कहाँ से किया जाता है, बच्चे को बोला जाता है कि हम तुझे प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देंगे, कि तुझे लगता है कि तुझे अभी श्योर नहीं है कि तू लड़का है लड़की है, तो अब जिस समय वो तरुण बन जाएगा
तो उसकी आइडेंटिटी परमानेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि उसका वो जो, मान लीजिए बच्चियों में मासिक धर्म आना है या लड़कों में कुछ इस तरह के परिवर्तन आना है, तो उन्हें रोका जाता है, उन्हें प्यूबर्टी ब्लॉकर्स कहा जाता है, महंगी दवाइयाँ हैं। तो सरकार उसे इस नॉनसेंस के लिए सपोर्ट करने के लिए स्कीम लेके आई हुई है। उसके बाद आप सर्जरी करवाएंगे, उसके बाद आप चिन्ह रियलाइन, और शब्दों का चयन कैसे किया जाता है, उन्हें बोलेंगे कि अगर तुम लड़का हो, दिस वॉज द सेक्स या जेंडर असाइंड एट बर्थ। असाइंड का मतलब क्या होता है, किसी ने दिया। अब डॉक्टर और नर्स जब वहाँ पे ऑपरेशन कर, जब बच्चे को डिलीवरी कर रहे हैं, तो उनके पास उनका अनुभव है, सहज अनुभव है, मेडिकल का अनुभव है, इसलिए उन्होंने बताया कि इस लड़का हुआ है या लड़की हुई है। वो उन्होंने ये थोड़ी सोचा कि अच्छा आज शुक्रवार को 10 बजे हो तो इसको लड़की बोल देंगे, ऐसा तो नहीं है। जबकि नाम क्या दिया, जेंडर असाइंड एट बर्थ, और अब आप उसे रीअसाइन कर सकते हैं। ये जो इनका शब्द है सेक्स रीअसाइनमेंट, कि अब आप उसे पहले किसी ने गलती से बोल दिया था, अब हम आपको रीअसाइन करने के लिए सर्जरी दे रहे हैं। कल्पना करके देखिए कितना बड़ा अन्याय है बच्चों के साथ ये, और सरकार कर रही है, साथ में मेडिकल सपोर्ट, इसके साथ इतने सारे और हार्मोन्स दिए जाते हैं जो शरीर को परमानेंटली नुकसान पहुंचा देते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, टारगेट ग्रुप एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और मैंने इसको ट्राई करके देखा, मैं घर पे बैठा था, मैंने वो फॉर्म भरा, मेरे पास अपने आप घर पे कार्ड आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, इतना सरल है ये। अच्छा, अमेरिका वाला मॉडल पूरा अडॉप्ट कर रहे हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में सारे ऐसे ही उसको घेर रहे हैं, वहाँ तो माहौल वैसा बना हुआ है। लड़की है, उसे लगने लगा कि वो लड़का है, तो उसने पहले यहाँ पर टाइट सी बेल्ट पहननी शुरू कर दी कि उसका जो स्थल है वो ना दिखे। 12 साल की हुई, 13 साल की हुई, 14 साल की हुई, तो वो अपनी इच्छा से जाके सर्जरी करवा सकती है, और स्कूल वाले उसका सहयोग करेंगे, डॉक्टर्स उसका सहयोग करेंगे, पेरेंट्स से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सोचिए, वोट डालना है तो 18 साल की आयु होती है, वो तो आपने सरकार चुननी है, आपके शरीर से रिलेटेड नहीं है वो। आपको शराब पीनी है तो भी 18 साल की आयु है, लेकिन आपने अपना शरीर कटवाना है तो आप 12-13 वर्ष के होके कटवा सकते हैं। और अभी उन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया कि अगर कोई माँ बाप इस पे ऑब्जेक्शन करते हैं तो वहाँ उनके पास इस तरह की एजेंसीज हैं, वो माँ बाप को दोषी करार दे देती हैं, बच्चे को ले जाती हैं, ऑपरेशन करवा के उनको किसी और के घर में पहुँचा देती हैं। ये काम हमारे देश में भी होना शुरू हो चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे ये काम किया जा रहा है। और शब्द कैसे दिए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस इन द फॉर्म ऑफ आयुष्मान भारत TG प्लस शेल बी अवेलेबल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स इंक्लूसिव ऑफ जेंडर रीएफर्मेशन सर्जरी। जेंडर रीएफर्मेशन सर्जरी के पैसे सरकार दे रही है कि वो आपके बच्चे को क्षत विक्षत कर सकती है, और करेगी। और साथ में क्या बोल रहे हैं, द कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज वुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन रिलेटेड हेल्थ केयर। ट्रांजिशन यानी लड़के को लड़की या लड़की को लड़का बनाना, उसके सारे जितने पक्ष हैं उसका काम सरकार करने वाली है। प्रोवाइड कवरेज फॉर हार्मोन थेरेपी, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। सारी चीज़ें जो मैं आपसे बता रहा हूँ, वो जितनी दवाइयाँ हैं, जितने इंजेक्शन हैं, जो सर्जरी है, पोस्ट सर्जरी है, सारे का सारा वो सरकार खर्चा वहन करने वाली है। और आप एक तरह से जिस बच्चे को अभी सिगरेट शराब खरीदने की अनुमति नहीं है, उसे ये अनुमति मिल चुकी है और सरकार उसको फैसिलिटेट कर रही है। ये तो एक स्तर हुआ। अब दूसरा देखिए ज़रा, किसी को यदि हम ये बोलते हैं कि साउंड माइंड का व्यक्ति कब माना जाता है, जब वो 18 या 18 से ऊपर हो जाता है। यहाँ पे अगर उसको सर्जरी करवानी है तो 12 से कम का नहीं करवा सकता, 12 से 18 का ग्रे एरिया है जहाँ पर खेल के उससे सर्जरी करवाई उसकी सर्जरी की जा सकती है, उसी की अपनी इच्छा से, माँ बाप की इच्छा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगली स्टेज जिस पे हमारी सरकार पहुँच चुकी है वो क्या है कि IAS ऑफिसर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें सिखाया जा रहा है, उनके पास ये मैनुअल भेजा जा रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, गाइड ऑन जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन, कि उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि जो ये इस तरह का काम करना चाहते हैं उसे आपने प्रोत्साहन देना है। तो ना केवल सरकार का तंत्र काम करेगा, बल्कि IAS ऑफिसर्स को भी इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाएगा
कि वो अब एक IAS ऑफिसर 25 से 30 वर्ष तक नौकरी में रहता है और वो सारी पॉलिसी मेकिंग में इंस्ट्रूमेंटल होता है। वहाँ तक पहुँच के उन्हें सेंसिटाइज करने के नाम पे ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और दुर्भाग्य से सब 2014 के बाद हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम अब बच रहे हैं, लेकिन अब आप इनमें नाम पढ़ने शुरू करेंगे तो कई आपको नाम ऐसे लगेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये लोग हमारे समाज का विनाश करने में सहयोग कर रहे होंगे। मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ। कांता सिंह, रोली सिंह, छाया शर्मा, प्रीतम बी यशवंत, मीनाक्षी अरोड़ा, निशा जेम्स, गार्गी के, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनमें कईयों को तो राष्ट्रवादी माना जाता है बहुत ज़्यादा, जिन्होंने पॉलिसी बनाई है। अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा आप कल्पना करके देखें। इस बकवास में जो मुस्लिम समाज है वो नहीं फंसता, इसमें फंसता कौन है? और उनके लिए सारे का सारा जाल बिछा हुआ है। स्मृति ईरानी जी इसमें जो नोट ऑफ थैंक्स है वो इसमें प्रेजेंट कर रही हैं। अब ये कितना बड़ा खतरा आप कल्पना करके देखें कि वैसे ही अगर आप भारतीय समाज का आकलन करने लगेंगे तो जनसंख्या के स्तर पे हम गिर रहे हैं। यहाँ पिछले 2 दिन में आंकड़े बहुत सारे बताए गए कि अब हम 80% से नीचे आ चुके हैं। और ये तो वो हैं जो बिल्कुल सामने दिख रहा है। अगर इसमें आप क्रिप्टो क्रिश्चियंस जोड़ लेंगे तो ये जो आंकड़ा और छोटा होने वाला है। और फर्टिलिटी रेट पे आइए तो हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट निरंतर गिर रहा है। और जब इस तरह के बच्चे होंगे तो वो प्रजनन तो कर ही नहीं सकते। तो ये उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। पहला मैंने कहा कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री, जो इसमें से करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है। दूसरा कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा सरकार खर्च कर रही है। किस पे खर्च कर रही है? कि हिंदू पॉपुलेशन जो है वो गिरती जाएगी इससे। तो ये इतना बड़ा खतरा है। और यहाँ पर ये जो बुकलेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बनाई किसके साथ जा रही है? यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके, और साथ में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके। ये नाम पढ़ के हमें शर्म आनी चाहिए, हमारे राजनेताओं को, हमारे सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हम उन्हें जब वोट देते हैं तो हम उन्हें यूनाइटेड नेशंस की कॉलोनी बनने के लिए नहीं देते। हम उन्हें बिल एंड मेलिंडा गेट्स जैसे गुंडों के नौकर बनने के लिए नहीं देते। हमने उन्हें चुना था कि वो हमारी सभ्यता को बचाएंगे, लेकिन वो इन वैश्विक माफियाओं के साथ मिलकर हमारे ही समाज का सत्यानाश करने पे तुले हैं। और इन सब चीज़ों को प्रेजेंट कैसे किया जाता है? शब्दावली बड़ी सुंदर चुनी जाती है। हमें इंक्लूसिव होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए। आप जहर खाने को समावेशी बोलते हैं क्या कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? ये दूसरा क्या करते हैं कि हमें सहनशील होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बताता है आपके शरीर में यहाँ पे ट्यूमर है। अब ट्यूमर क्या होता है? सेल होते हैं छोटे छोटे जो ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हम तो सहनशील हैं या हम तो इंक्लूसिव हैं, हम इन सेल्स को भी बचा के रखने वाले हैं क्या? तो शब्दों के खेल से जिस चीज़ को हमें काट के बाहर फेंकना चाहिए, जिसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकार्य बनाया जाता है, उसे पॉलिसी में डाला जाता है, और फिर उसका जब दुष्परिणाम आने लगता है तब किसी और के सर पे ठीकरा फोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ तो ये सब कुछ पिछले 50 वर्षों से हम यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में देख चुके हैं कि वहाँ का समाज किस तरह से इनके चलते टूट चुका है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, यूट्यूब पे जाइए और देखिए कि किस तरह से लोग बता रहे हैं कि उनका शरीर परमानेंटली ख़राब हो चुका है। 17-18 साल की बच्चियाँ हैं, 19 साल की बच्चियाँ जो बोलती हैं कि हम अब पछता रहे हैं कि अब मैं माँ बनना चाहती हूँ। प्रकृति का सबसे बड़ा जो उनके पास जो गिफ्ट होती है वो लड़की अब कभी नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि पॉलिसी मेकर्स ने इस तरह की पॉलिसी बनाई, प्रोपेगेंडा करने वालों ने ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया कि ट्रांसजेंडर बनना बड़ी अच्छी बात है, LGBTQ+। इसमें उन्होंने 72 से ज़्यादा नाम जोड़ रखे हैं कि आप चाहें तो ऐसा बने, और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं, और जो ऐसा करना सिखाते हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मुझे कष्ट भी होता है कहते हुए, वो मुझे लगता है इतने इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स से ग्रसित हैं कि जो भी कोई गोरा बोलेगा, जो अंग्रेज़ी में बोलेगा, वो उन्हें स्वीकार्य हो जाता है और उसे वो अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए उसे
एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बुद्धि नहीं लगाई जाती कि इसका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये कहानी पढ़ के देखिए। अर्जुन, आतिश और शरीफा, जिनकी आयु 12 वर्ष है, वे एक ही कक्षा के विद्यार्थी हैं और पड़ोसी भी हैं। स्कूल की छुट्टी के दिन अर्जुन और आतिश शरीफा को खेलने के लिए बुलाने उसके घर गए। शरीफा के चाचा उस दिन उसके घर आए हुए थे। उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला और आश्चर्य से कहा, हेलो, तुम दोनों लड़के होकर भी शरीफा के साथ खेलने आए हो, क्या तुम लड़कों के साथ नहीं खेलते? जब बच्चे हैरान होकर उनकी ओर देखने लगे तो शरीफा की माँ बीच में बोली, चाचा, ये दोनों बचपन से ही शरीफा के दोस्त हैं, आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं? इस पर चाचा ने कहा, मैं तो बस ये कह रहा था कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, या तो शरीफा के साथ कुछ गड़बड़ है या इन लड़कों के साथ। ये कहकर लड़के के समलैंगिक होने की ओर इशारा किया गया। शरीफा की माँ ने उन पर नाराज़गी जताते हुए कहा, जो आप कह रहे हैं मैं ये सब नहीं मानती। कोई शिक्षित व्यक्ति बच्चों के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? मैं इस तरह की रूढ़िवादी धारणाओं से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और अपनी बेटी को इन दकियानूसी विचारों के साथ बड़ा नहीं होने दूंगी। इस तरह की बातचीत सुनकर शरीफा के दादा आ गए और शरीफा और उसके दोस्तों से कहा, हमेशा वही करो जो तुम्हें सहज लगे। अब मैं यहाँ आता हूँ जी शिक्षित व्यक्ति पे। ये एक ऐसा जुमला है जो हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एक दिन घर से निकला, जा रहा था कॉलेज, तो 2 अप टू डेट लेडीज़ आई। उन्होंने पैम्फलेट पकड़ाया कि हमारी एक मीटिंग आइएगा। तो नीचे सिर्फ jw.org लिखा था। अब मेरा दिमाग तो वैसे ही चलता है, मैं समझ गया ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं। तो मैंने तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन किया। मैंने कहा ये कन्वर्ट करने के लिए आए थे। तो PCR वाले आए, उन साथ ले गए मुझे भी, पुलिस पोस्ट पे बुलाया गया, SHO आ गया। मैंने तब तक एप्लीकेशन लिख दी कि दे वर ट्राइंग टू फोर्सिबली कन्वर्ट मी। तो SHO ने पढ़ना शुरू किया, तो उसने मुझे देखा, तो दे वर ट्राइंग टू फोर्सिबली कन्वर्ट यू, हंसने लगा। तो कहता, आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा कि ये तो कैंसर की तरह फैल रहे हैं, आप इन पे कार्रवाई करें। तो कहता, नीरज जी, आप पढ़े लिखे होके भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि क्रिश्चियनिटी या ये बाकी के जो इस तरह के मज़हब हैं वो हमारे लिए थ्रेट की तरह काम कर रहे हैं। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जब कोई जुमला ये मारे ना, तुम पढ़े लिखे होकर बात कर रहे हो, तो पढ़े लिखे होकर ही हमें ये बातें करने की आवश्यकता है। हम शिक्षित हैं, इसीलिए हमें पता है कि जो LGBTQ+ की जितनी बकवास है ये हमारे समाज को तोड़ने के लिए प्रेजेंट की जा रही है। तो हमें अब ये जो नैरेटिव आपको दिखाया जा रहा है ना कहानी के रूप में, ये IAS ऑफिसर्स को ये कहानी सिखाई जा रही है। अब वो यही कहानी बच्चों को सिखाएंगे, आगे प्रेजेंट करेंगे। वो रूढ़िवादी धारणाएं। रूढ़िवादी धारणा क्या होती है? अपने बच्चे की सुरक्षा करना, अपनी बेटी को बचा के रखना, ये रूढ़िवादी धारणा है क्या? ये वो आयु है जहां पर के रास्ते भटकने शुरू होते हैं बच्चे। हमारे माँ बाप ने अगर हमें नहीं रोका होता तो हम भी शायद कुछ और बन गए होते। तो ये एक तरह से माँ बाप से बच्चों का नियंत्रण छीनकर उस स्टेट को दिया जा रहा है जो कहने के नाम पर तो वेलफेयर स्टेट है, लेकिन वो हमारे ही टैक्स का पैसा लेकर हमारे ही बच्चों के ऊपर कसाईयों वाले ऑपरेशन करके उन्हीं के शरीरों को क्षत विक्षत करने का काम कर रही है। तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि हमें इसे एक तो इन्फॉर्मेशन के लेवल पे लड़ना पड़ेगा, प्रोपेगेंडा के लेवल पे लड़ना पड़ेगा। आज जब आप OTT सीरीज़ देखेंगे उनमें आपको इस तरह के कैरेक्टर दिखेंगे, फिल्मों में इस तरह के कैरेक्टर जानबूझ के डाले जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी जब आप कहीं नेटफ्लिक्स वगैरह पे जाके अपनी कोई सीरीज़ अप्रूव कराना चाहते हैं तो उनके पास एक चेक लिस्ट होती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो उसमें अगर आपने इस तरह का प्रोपेगेंडा डाला तो उनका चेक पॉइंट बनता है, तब वो उसे इंक्लूड कर ले, तब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बनती है, तो आपका धंधा तब चलता है इसमें। तो एक तो हमें इंफॉर्मेशन लेवल पे लड़ना है, प्रोपेगेंडा से लड़ना है जो ये प्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। दूसरा, हमारी सरकारों को हमें बाध्य करना पड़ेगा कि हमने तुम्हें वहाँ बिठाया था तो सबका विश्वास जीतने के लिए नहीं बिठाया। जो विश्वासघाती हैं उनका विश्वास मत जीतिए। हमारी सभ्यता, हमारे समाज, हमारी भावी पीढ़ी की सुरक्षा कीजिए, नहीं तो अब इस बार छोटा झटका लगा, अगली बार बड़ा ना लगे, हम तो यही चाहेंगे। जी।
मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज श्री नीरज अत्री जी ने हमारे सामने ट्रांसजेंडर की समस्या क्या है, वोकिज्म कैसे चल रहा है, इन सभी समस्याओं के बारे में उन्होंने हमें बताया बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत गंभीर विषय हम सभी के सामने आपने रखा। और इस दृष्टिकोण से मुझे ऐसे लगता है कि आज जो उन्होंने कहा कि लिंग परिवर्तन करके लड़का लड़की होने की दिशा में प्रवास कर रहा है और लड़की जो है वो लड़का बनने का जो प्रयास कर रही है, ये केवल संस्कृति के दृष्टिकोण से अयोग्य है ऐसा नहीं है, तो ये हमारे शरीर के दृष्टिकोण से, आरोग्य के दृष्टिकोण से भी अयोग्य है। तो इसलिए मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये विषय हम गंभीरता से इस पर विचार करें। केवल इतना ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार के इसके बारे में जो आयुष्मान योजना है उसका भी इसमें उपयोग हो रहा है। तो मेरा भारत सरकार से ये नम्र आह्वान है कि सरकार की योजनाओं का उपयोग भारत विरोधी और हमारे संस्कृति विरोधी षड्यंत्र में ना हो, इस दृष्टिकोण से सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं नीरज अत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना गंभीर विषय हम सभी को सरलता से समझाया।